नहीं होना चाहिए था, उनको मीडिया की हाईलाइट मिल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा एज ए पुलिस ऑफिसर कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें कि जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही हुई है, और रेप के जो एक्यूज्ड हैं उनको सजा भी हुई है। लेकिन वो केसेस शायद इसलिए नहीं हाईलाइट होते हैं क्योंकि उनमें वही हुआ जो होना चाहिए था। तो ये हमें इन केसेस से ये नहीं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि रेप के विक्टिम्स को हम ठीक से ट्रीट नहीं करते या हम रेप के एक्यूज्ड के साथ सिंपैथी रखते हैं। बहुत सारे केसेस हैं और वकील साहब भी इस बात को मेरी सपोर्ट करेंगे कि बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी ठीक हुआ, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, फरीदाबाद एडिशनल एसएचओ सतबीर सिंह, दिस फेलो हैज बीन इन सर्विस फॉर द लास्ट 27 years। 20 रेप केसेस वो हैंडल कर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी साइकी और बेंट ऑफ माइंड क्या कहती है कि ये सब पैसा कमाने के लिए होता है। तो मतलब इस 27 years एंड आफ्टर गोइंग थ्रू 20 रेप केसेस, इज इट नॉट टाइम इनफ और केसेस इनफ? मतलब स्टिल मैं मानता हूं जो आईजी साहब कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो केसेस मीडिया में आते नहीं क्योंकि वो प्रॉपरली डन अप हो गए, बहुत से केसेस अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है जब इस तरह के एक्सपोजे हमारे सामने आते हैं जो अनअवेयर्स पकड़ते हैं। जो पॉइंट आउट किया सेंसिटिविटी का जो सवाल है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक दलित लड़की के साथ भिवानी जिला में रेप केस हुआ, गैंग रेप हुआ, और 9वीं क्लास की बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वेरी गुड लुकिंग एंड स्मार्ट स्पोर्ट्स पर्सन। उसके साथ ये हुआ और उसके बाद हम उसको कोशिश ये करें कि FIR लॉज हो, अरेस्ट हो, ये सारा। और उसी दौरान देखते क्या कि क्योंकि एग्जाम डेज थे तो हेडमास्टर जो साहब है स्कूल के, उन्होंने लड़की का नाम ही काट दिया स्कूल से, और उसके जो एग्जाम्स हैं जो वो पूरा वो बेचारी एक तो वो वहाँ पे विक्टिम बनी, और यहाँ पे उन हेडमास्टर साहब के साथ इतनी ज्यादा जद्दोजहद हमें करनी पड़ी कि उस लड़की को आप डबली विक्टिमाइज करें, मार दिया। सेंसिटिविटी का लेवल इतना लो है हमारे समाज में भी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लेडी, और उनके साथ उनके कुलीग ने रेप कर दिया जी, उनको सम ड्रग्स वगैरह दे के, और उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं FIR कर दूं, क्योंकि उसे पता था कि FIR करते कंपनी उसको बाहर कर देगी। इट वाज ए रिपोर्टेड केस जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मल्टीनेशनल कंपनी कहती है वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन कोर्ट केसेस। सिर्फ कहीं ना कहीं पुलिस का बेंट ऑफ माइंड को ही हम दोष ना दें, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अ मल्टीनेशनल सोशली हमारा जनरल बेंट ऑफ माइंड, स्पेशली द मेल ह्यूमन साइकी, उसको एक मतलब सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बात हम पुलिस के उस पर चल रहे हैं भी, तो मैं वहीं पे आना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये लगता है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ पुलिसिंग है ना, सब्जेक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पुलिसिंग, दैट हैव बीन फाउंड टू बी लैकिंग। आई मीन इन्वेस्टिगेशंस have sometimes seem to be, I mean, having so much gender, cultural or class bias. Leave alone any empathy or sympathy towards the rape victim, even neutrality is not practiced. I mean, literally. और वकील साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता है कि मतलब इस तरह की जो प्रेजुडिसेस आ जाती हैं बीच में, मतलब इट्स अ विशियस साइकिल, इट लीड्स टू स्लॉथफुल इन्वेस्टिगेशंस, and ultimately when you go to the court taking these cases to fight for conviction, so you're not able to do it to a certain extent, and each time, I mean, after going through these exposes, one cannot help but think, I mean, when a case goes to a policeman in a police chowki, she might be thinking in his heart of hearts or in his mind, oh, she asked for it, she had it coming. I mean, नहीं, मुझे लगता है हरियाणा में जो आपने केसेस बताए हैं, क्योंकि जितने एक्सटेंट के केसेस नहीं सर, मैंने वकील साहब मैं सिर्फ हरियाणा, मैंने देखो पैन इंडिया के केसेस लिए, मैं हरियाणा में एक जनरल बात, हम ये टॉपिक बड़ा जनरलाइज्ड है, इट इज नॉट एन एरिया स्पेसिफिक, लेकिन जितने भी हमने, एंड बिलीव यू मी, I said there were 30 police stations that were visited, and I've hardly taken off 6 or 7. लेकिन हर एक केस में, leave except one, 29 केसेस में बेंट ऑफ माइंड सभी का यही था। इट इज फ्राइटनिंग, बिलीव यू मी। मुझे एक लगता है कि थोड़ा सा पुलिस में 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब जो SHO है इज हेवीली बर्डन, डेली पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, आज रैलीज हो रही हैं, वो बेचारा अपना काम नहीं कर पा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, थाने में बैठ के रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, यस, वो तो है ही है। जिस तरह के इश्यूज को पुलिस डील कर रही है उस हिसाब से हमारे पास मैन पावर कहीं ज्यादा होने की जरूरत है, और सिर्फ मैन पावर नहीं, ट्रेन्ड मैन पावर होने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हम लोअर लेवल के कॉप्स की बात करते हैं, जो जिनकी इंटरेक्शन पब्लिक से बहुत ज्यादा होती है डे टू डे बेसिस पे,
तो उनको अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, उनको मतलब एक लेवल पे लाने की बात करते हैं, तो जो पुलिस ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारे हरियाणा में मधुबन में इनकी ट्रेनिंग होती है, वहां से ये ट्रेनिंग करके आते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू दे गेट देयर अदर देन द फिजिकल स्टफ एंड ऑल? आई मीन हाउ टू उसके अलावा जितना भी जो पुलिस के एस्पेक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, क्राइम से रिलेटेड, उनको लॉ सिखाया जाता है? हाँ, लॉ भी सिखाया जाता है, बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल्स भी बताइए, सॉफ्ट स्किल्स का भी शुरू हुआ है पिछले सालों में। जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी लगातार बताया जा रहा है, लेकिन वो बात भी वहां पर आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी कि जिस तरह के रूरल बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं, एक वो स्टीरियोटाइप्ड माइंडसेट है और उसको ब्रेक करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग लगातार करने की जरूरत है। एक बार ऐसा नहीं है कि 9-10 महीने की ट्रेनिंग में आपने 15 दिन जेंडर सेंसिटाइजेशन कर दिया और उसके बाद वो सब कुछ पहले वाला ब्रेन वॉश हो जाएगा और नई बिल्कुल आ जाएगा। ये तो ये है कि कंटिन्यूअस फाइट है, इसमें तो आपको बराबर ये इशू को हाईलाइट करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा, जो गलत काम कर रहे हैं उनको स्ट्रांगली पनिश करना पड़ेगा। समथिंग इन द पाइपलाइंस नाउ, क्योंकि जो अब मतलब ट्रेनिंग पूरा हो गया, दे हैव बीन डिप्लॉयड इन द फील्ड, तो उसके बाद मतलब क्या कभी बीच में कोर्सेज होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम लोग आपको अपना बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में मैं कहूँगा कि हरियाणा पुलिस में बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे और बहुत ही पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड से लगातार एफर्ट्स हुए हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, ह्यूमन एंगल की बात करूं। हाँ, और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये कि हम लोगों के यहाँ हम लोगों की जो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग्स होती हैं, उसकी सारी बातों को पब्लिक नहीं किया जाता है, लेकिन इनवेरिएबली हम लोगों की मीटिंग्स में इन इश्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं और हमेशा यही बात होती है कि भाई इसमें अगर कोई जो लैक ऑफ विल है या कहीं पे जहाँ पे कि ठीक से ड्यूटी नहीं की गई, वहाँ पे भी मस्ट टेक अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड, और जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मैं आना चाहूंगा, हाँ जी, ऐड करना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस में जो मधुबन एकेडमी है, पिछले दिनों बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स वहाँ पे हुए ये जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके, और खुशी की बात ये है कि आज भी उनके पास एक ट्रेन टीम है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस भी बुलाना चाहे, अगर जेंडर सेंसिटाइजेशन पे कुछ काम करवाना चाहते हैं वो, तो वर्कशॉप भी होल्ड करते हैं। ये अच्छा, हरियाणा itself is on the right path, we are making progress, लेकिन इसके but I do hope मतलब something like this could happen in a state like UP also. Let me complete my point. हाँ, तो मैं इसके साथ साथ कहना ये चाह रही थी कि मिस्टर VN राय जिन्होंने वो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, उनके साथ भी कई बार हमारी बातचीत होती थी। हम उनको कहते ये थे कि जी बसों में जब हम सफर करते हैं तो पुलिस वाले जो हैं, जो हमारे भाई, वो मतलब पीटी शूज पहने होंगे, उनके पास घी की मतलब वो पीपी होगी, देसी घी की पूरा, वो तो हमें नजर आता है, पर हम वो देखना चाहते हैं कि उन हमारे भाइयों के पास कभी कोई अखबार या किताब, मतलब इतना उनकी सेंसिटिविटी का लेवल हो कि वो मानसिक रूप से उतने विकसित हो जाए। मैं पॉलिटिकल एंगल पे आना चाहूंगा, डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर। एक हमने छोटी सी स्टडी की थी, उसमें पर्सन कई प्रोफेशन लिए थे पुलिस वाले, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था कई साल पहले, एंड एज ए लेमैन मेरे को भी लग रहा था, बट वो बड़ी मेरी मिथ गलत साबित हुई। बहुत मतलब अच्छा हुआ कि दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल, और कुछ लगता है कि, पर उनको ये लगता है कुछ भी आप हमसे पूछ रहे हो ना, तो उनको दे आर बिकम वेरी सस्पिशियस, और उन सब में उनका ये था कि आप कृपया हमारी बात ऊंचे आला अफसरों तक पहुंचाइए कि हम लोग बहुत वर्कलोडेड हैं। तो उनका भी एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। मैं एक थोड़ा पॉलिटिकल बेंट ऑफ माइंड, मतलब हमारे पॉलिटिशियंस का जनरली मतलब वेरी ऑब्जर्व स्टेटमेंट्स कीप कमिंग आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो इस एक्सपोजे को लेके अपना दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर में से शीला दीक्षित, उनका क्या कहना था कि भाई ये रेप केसेस का और कोई वजह नहीं है, क्योंकि आवर बॉर्डर्स आर सो पोरस एंड देयर सच अ बिग माइग्रेटरी पॉपुलेशन रिजाइडिंग है। तो ये तो एक मुझे लगता है कि जो आई डोंट अंडरस्टैंड, जो गवर्नेंस जिनके हाथ में है उनके लिए एक बहुत इजी एस्केप करने का ये रूट बन गया। अगर फीमेल फिटिसाइड को नहीं रोक पा रहे तो वो कहते कि बॉर्डर स्टेट से हो रहा है, अगर क्राइम का है तो वो वहां पे भी वो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और जो भी वो करते हैं स्मगलिंग, जो कि मतलब जिसमें मुझे ये लगता है कि and the chief minister of West Bengal, genius of geniuses, Mrs. Mamata Banerjee, she says
कि पीछे जब रेप केस हुआ था ऐसे ही बीपीओ पब में से लेडी वाज कमिंग आउट, I mean, look at the thing the lady says कि ये तो मेरे खिलाफ एक political conspiracy है. Instead of going and helping that poor woman out, I mean, this is what she ultimately comes up with. नहीं, ultimately police traced the accused. Sir, the police traced the accused. That is something on part of the police. But not Mamata Banerjee. Police was ठीक है, supposed to do हाईलाइट हो जाता है ना केस, तो देन दे डू इट. अच्छा, दूसरा कर्नाटका असेंबली में द वेरी आई मीन मतलब वाचिंग पॉर्न ऑन मोबाइल्स, उसमें आई मीन सरप्राइजेस हु आर द पीपल इन्वॉल्व? सीसी पाटिल, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. यस, एक और उनकी जो खासियत थी कि वो पब में जब वो लड़के लड़कियां जो थे डांस कर रहे थे, उस समय पे जो हमला किया गया था उनके ऊपर, ये महाशय थे जो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे और प्रोटेक्ट कर रहे थे कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये सारी चीजें, और खुद संस्कृति को जो प्रोटेक्ट करने के दावे करते हैं, उनकी हालत ये है कि वो असेंबली के अंदर बैठ के ये सारा क्या कोई जगह नहीं छोड़ी, क्या मैसेज दे रहे हैं वो. एंड अल्टीमेटली द पॉलिटिकल पार्टी power is still again trying to back them up. They are protecting them. I mean, हर एक को अपनी गुजरात अहमदाबाद का वो केस हुआ और ये दोनों. इसके अलावा मैं कई ऐसे पॉलिटिकल के मतलब जिसमें पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं. 1978 सुरेश राम मतलब केस था, 1982 बॉबी मर्डर केस था, 94 में जलगांव रेप केस था, 97 में के कुंजला कुट्टी केस था. मतलब I've got a huge list. I mean, we don't have the time to cover all this, but like हरक सिंह रावत केस, अमरापनी त्रिपाठी का सबको thankfully still behind bars, संजय जोशी का केस, कश्मीर का सेक्स स्कैंडल जो अभी पीछे आया था, lot of politicians were found to be involved in it also. अच्छा, मनमोहन सामलकर, Minister of Revenue and Disaster Management and Orissa, resigns from his involvement in sex when he is discovered to be involved in a sex scandal. अच्छा, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी का केस, एनडी तिवारी का केस, जो राजस्थान का जो पूरा आ रहा है, राजस्थान का जो भंवरी बाई वाले उसमें पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट किस तरह से, भंवरी देवी वाला केस, मतलब पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट एक तरह से, और फिर उनके द्वारा कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशंस टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल पॉलिटिशियंस, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रपति को जाके ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ पे वाले केस में उनकी जो खुद वाइफ जाटों के खिलाफ जो कन्विक्टेड हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो खुद अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही हैं. आई मीन कहीं ना कहीं विमेन का भी एटीट्यूड, आई मीन वेल. अच्छा, दूसरा मैं अगर इसमें लीगल साइड पे आऊँ वकील साहब, मतलब मैं फिर भी यही कहूँगा कि नो मैटर हाउ हार्ड द पुलिस ट्राइज और डजंट ट्राई, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि द कन्विक्शन रेट इज वेरी डिसमल, जस्ट 34%. मतलब इन सम केसेस मेरे ख्याल से मैम मेरे से एग्री नहीं करेंगी, वो और कम बताएंगी, इससे भी कम. 34, it is 23% कन्विक्शन रेट रेप केस पे जाएंगे, उन केसेस को स्टडी करेंगे जी, तो उसमें विक्टिम ने सपोर्ट नहीं किया, या ऐसा था कि कोई भी सर्कमस्टांसेस दे डिडंट इंडिकेट टुवर्ड रेप जी. कोर्ट तो ऐसे तो नहीं करेगा, अदरवाइज कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट. नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर कि केस जेन्युइन है, या मतलब प्रेशर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि दे आर मेड टू विथड्रॉ देयर स्टेटमेंट्स और चेंज देम ऑलटुगेदर? नॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नो प्रेशर्स. ओके, लेकिन the elders intervene, the things were different, the story was different. Elders intervene, ma'am. Why? Because maybe the social stigma is involved. नहीं, स्टिग्मा तो लग चुका है, right? नहीं, FIR स्टिग्मा लग चुका है जी, लेकिन वहां पे